डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल, ब्रेविस लेटिस, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ओके, कॉमनली ऑकरिंग यूनिट सेल कौन कौन से है, ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझ लेंगे हम लेटिस क्या है, उसके बाद में आपको समझाऊंगा लेटिस पॉइंट, लेटिस। ओके, ध्यान से देखिए आप। देखिए यहां पर मैंने मान लीजिए एटम लिया हूं और एटम का हम इसको काउंट किए न्यूक्लियस। क्या काउंट किए? न्यूक्लियस। ओके, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको मान लीजिए आप एटम, ओके, और ये है न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो ये लिखा मीन्स मैंने डायरेक्टली क्या लिखा हूं? एटम। ओके, अब देखिए हम इसे कैसे कनेक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझ लीजिए पहले आप देखिए। ओके, ठीक है ना? ये सेकंड यूनिट सेल, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, इसका अरेंजमेंट ऐसे ले लिया सर हमने। ओके, इसको यहां अरेंज कर देंगे और इसको यहां अरेंज कर देंगे। ठीक है ना? ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? तो ये जो आपको पार्टिकल्स दिखे, ठीक है ना, ये है पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट। मैंने ऐसा अरेंज किया था, बराबर है, इस तरह। ओके, देखिए ये अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट का मीनिंग क्या हो रहा? मान लीजिए हमने टेनिस बॉल अरेंज कर रहे ऐसा, या आप एक बॉक्स में अरेंज कर रहे ऐसा। ओके, इसके ऊपर सेकंड लेयर का इस्तेमाल कर रहे ऐसा, ये। ओके, ऐसा अरेंज करेंगे आप। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने पार्टिकल्स का अरेंज किया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या? द रेगुलर अरेंजमेंट, द रेगुलर अरेंजमेंट of particles called as lattice. The regular arrangement of particle called as lattice. Okay, अब लेटिस पॉइंट किसको बताएंगे हम? क्या ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट है, बराबर है, ऐसा पॉइंट जहां पर यूनिट सेल का लाइन कट होता है। ठीक है, द पॉइंट एट विच लाइन ऑफ यूनिट सेल इंटरसेक्ट। ध्यान से देखिएगा, लेटिस पॉइंट। ओके, the point at which line of unit cell is intersect called as lattice point। ऐसा पॉइंट जहां पर यूनिट सेल का लाइन कट होता है, उस पॉइंट को हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। लेटिस किसको बताया मैंने? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और ऐसा बोल सकते हैं हम, क्या द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3D, 3 डायमेंशनली, इन 3D। ओके, अच्छा, यूनिट सेल किसको बताएंगे? ये मान लीजिए आप क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसका सबसे छोटा पार्ट मैंने निकाल लिया बाहर, एक पीस बाहर अगर निकाल लिया, इसका मैं अगर एक पीस बाहर निकालूंगा क्यूबिक फॉर्म में इस तरह, ध्यान से देखिएगा, एक अगर हम बाहर निकाल लेंगे, ये निकाल लिए बाहर। ओके, इसे बोलेंगे हम यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसे? यूनिट सेल। तो ध्यान से देखिएगा, यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, of crystalline solid in 3D called as unit cell। बराबर है, 3D में क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल कहलाता है। मान लीजिए आप, यह है क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसका हमने एक पीस बाहर निकाल लिए। क्या निकाले? इसका एक पीस बाहर निकाल लिए, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसे हम?
यूनिट सेल। देखिए पूरा सिस्टमेटिक लेते हैं पॉइंट यहाँ पर। पहले बताया मैंने आपको लैटिस, उसके बाद में समझाया लैटिस पॉइंट, उसके बाद में है यूनिट सेल, बराबर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, क्या स्पेस लैटिस किसे कहेंगे हम? स्पेस लैटिस। अच्छा खास बात ये है, क्या अगर आप ये पीस बाहर निकाल लिया और यहाँ पर यूनिट सेल को ऑल डायरेक्शन में रिपीट करेंगे, मान लीजिए मैंने ये क्यूब को बाहर निकाला एक पीस को, ठीक है, व्हेन यूनिट सेल रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब हम यूनिट सेल को ऑल डायरेक्शन में रिपीट करते हैं तो इससे क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होता है, सही है ना, क्योंकि सबसे छोटा पीस मैंने आपको ये बताया था। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे यूनिट सेल जोड़ दिए, ये आपके सामने एग्जांपल है, बराबर है। तो इसको क्या बताएंगे हम? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अब देखिए स्पेस लैटिस किसको बोलेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। ये सारे पॉइंट को जोड़ दिए हमने, ओके, ये सारे पॉइंट को जोड़ दिए, है ना। और इन सारे पॉइंट को जोड़ने के बाद में देखिए एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो प्रोडक्ट तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स of crystalline solid, the collection of all point of crystalline solid in similar environment, in similar environment called as, ठीक है, called as क्या बोलेंगे इसे हम? space lattice। सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, the collection of all point of crystalline solid in similar environment called as स्पेस लैटिस। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आप ये है यूनिट सेल, क्या है? यूनिट सेल, और जिस पॉइंट पर यूनिट सेल का लाइन कट होता है उसे बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट, ठीक है। इसने देखिए ब्रेवेस जो था ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था, ध्यान से देखिएगा, ब्रेवेस ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था, ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिशियन, ओके। ब्रेवेस ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था। अकॉर्डिंग टू हिम द लैटिस पॉइंट कैन बी अरेंज 14 टाइप्स। लैटिस पॉइंट को कितने टाइप से अरेंज कर सकते? 14 कॉल्ड एज ब्रेवेस लैटिस। ध्यान से देखिएगा, according to him the lattice point can be arranged, according to him the lattice point can be arranged 14 types called as Bravais lattice। ध्यान से देखिएगा, called as Bravais लैटिस। ओके, देखिए ब्रेवेस लैटिस बता दिया मैंने आपको, स्पेस लैटिस बता दिया, यूनिट सेल बता दिया, लैटिस पॉइंट समझा दिया, और उसके बाद में क्या है बताइए? लैटिस। ओके, ये समझा दिया, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम किसको बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसे बताएंगे? उसके बाद में समझाया था मैं आपको एंड सेंटर और एक हेक्सागोनल, ठीक है, यूनिट सेल, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस और उसके बाद में ब्रेवेस लैटिस। तो लैटिस पॉइंट को हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं? 14 टाइप से, जिसे कहेंगे हम ब्रेवेस लैटिस। क्या बोलेंगे इसे? ब्रेवेस लैटिस। देखिए इसमें सबसे पहले हम समझ लेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें LBH ये सारे इक्वल रहते हैं। क्या इक्वल रहते हैं? LBH, और एंगल अल्फा बीटा गामा ये 90 का एंगल तैयार करते हैं। देखो इसमें एजेस बता देता मैं, ABC आर इक्वल टू ईच अदर क्यूबिक यूनिट सेल में, एंड एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ध्यान से देख लो, ABC ये सारे इक्वल है और एंगल्स
अल्फा बीटा गामा ये 90 का एंगल तैयार करते हैं। अब आपको समझाना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर में कितने एटम होंगे, एंड सेंटर में, और उसके बाद में हेक्सागोनल में। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इधर यहां एक हमने क्यूब बनाए हैं, चलिए देखिए, ये हमने क्यूब बनाए, ओके, और यहां पर प्रेजेंट है एटम। क्या प्रेजेंट है यहां पर? एटम। ध्यान से देखिएगा, ये क्यूब है और यहां पर प्रेजेंट है एटम। हम जनरली इसको न्यूक्लियस से ऐसा रिप्रेजेंट कर देते डॉट बता करके, बराबर, मतलब रियल ये रहता। ध्यान से देखिएगा, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, यहां पर कितने कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है क्यूब। कितने कॉर्नर से इसमें? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर है? 8। और हर कॉर्नर पर ध्यान से देखिएगा, हर कॉर्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ध्यान से देखिए, यहां पर कॉर्नर्स है सर 8, और हर कॉर्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। अगर आपको ये समझना है तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए एक घर बना हुआ है, एक ये नीचे का ब्लॉक है जिसमें 4 कमरे हैं, 4 रूम हैं, ओके, और एग्जैक्ट इसके ऊपर, मैं ऐसा बताता हूं आपको, एग्जैक्ट इसके ऊपर 4 कमरे बंधे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, कितने रूम हो गए? 8। और यहां पर बीच में लगा हुआ है स्फीयर। क्या लगा हुआ है? स्फीयर, बराबर है। तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि वो जो स्फीयर बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना, उस स्फीयर को मतलब 8 रूम में के जो लोग हैं उसको देख सकते हैं, देख सकते हैं उसको, मतलब रूम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे वाले देखिएगा उसको, ऊपर वाले भी। इसके घर के एग्जांपल ले लो, 2 रूम इधर, 2 रूम इधर, यहाँ पर बीच में हमने स्फीयर लगा दिया, ठीक है ना। तो इसको मतलब ये कमरे वाले भी देखेंगे, उधर वाले भी देखेंगे, और इस साइड वाले भी देखेंगे, ऊपर वाले भी देखेंगे, ठीक है। मतलब नीचे कितने रूम है? 4, और ऊपर कितने हैं? 4। ऐसा ही कंट्रीब्यूशन रहता, क्योंकि जब हम यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो एक थोड़ी रहेगा, बहुत सारे रहेंगे ना। जब इसको जोड़ देंगे आप तो हर एक के हिस्से पर कितना आएगा? 1/8। कितना आएगा? 1/8। और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देख लो। मान लो ये 4 क्यूब आपको दिखाई दे रहे, इसके नीचे 4 है ना, इमेजिन करो, अगर जिसको नहीं दिख रहा क्लियर तो। और इसके अंदर बीच में, मतलब यहाँ पर अंदर से बीच में हमने स्फीयर लाकर जोड़ दिए। क्या लाके जोड़ दिए? स्फीयर। तो वो उस स्फीयर का कंट्रीब्यूशन ये 8 क्यूब को होगा, 1 2 3 4, और नीचे के 4 कितने? 8। तो हमेशा याद रखना, कॉर्नर की संख्या कितनी है? 8 है, और कंट्रीब्यूशन कितना रहता है बेटा कॉर्नर पर? बोलो 1/8, बराबर है, इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल। हर मतलब एससीसी के हर एटम में, ये हर यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट रहते? 1 एटम होता सर। कितने? 1। ओके, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां तक के समझ में आ गया आपको? एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सेकंड पॉइंट बेटा ध्यान से देखिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जब हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो इसमें एजेस और एंगल, एजेस सारे इक्वल रहेंगे, जो आपके सामने पूरा लाइव एग्जांपल है। एजेस और एंगल्स सारे इक्वल है, 90 के एंगल तैयार कर रहे हैं, और एजेस सारे इक्वल है ना, ए बी सी। ओके, तो ध्यान से देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये आपको इमेजिन करना है। देखिए, ये पहले मैंने क्यूब ड्रॉ किया हूं बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहां पर कॉर्नर पर कितना रहता कंट्रीब्यूशन? 1/8 रहता सर। ओके, और एक स्फीयर मैंने इसके बॉडी के बीच में लाके जोड़ दिया। कहां पर लाके जोड़ दिया मैंने? बॉडी के बीच में, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम बॉडी डायगोनल।
क्या बोलेंगे इसको? बॉडी डायगोनल। ध्यान से देख लो आप, क्या बताइए इसे? बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल की एग्जांपल देखो, समझाने के लिए मैं आपको बताता। मान लीजिए ये एक हॉल है, क्यूब है ना, रूम है। ये ऊपर का कॉर्नर, बीच में हमने स्फीयर ला के जोड़ दी है। क्या लाए बीच में? स्फीयर। और एक कॉर्नर ये, जब आप उसको वहां से ऐसा पूरा मार्जिन करेंगे तो ये रूम जो है बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, डायगोनली हो रहा। कैसे हो रहा? डायगोनली। तो देखो यहां से इस तरह बराबर है, ये रहेगा बेटा बॉडी डायगोनल। क्या रहेगा? बॉडी डायगोनल। समझ में आ गया? ठीक है, तो ध्यान से देख लो, कॉर्नर्स कितने थे इसमें? सर कॉर्नर्स थे इसमें 8। कॉर्नर्स कितने थे? 8। और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8 इज इक्वल टू 1। बराबर है ना? और एक है बॉडी डायगोनल। क्या है? बॉडी डायगोनल। कितना था? 1। और एक स्फीयर इसके बीच में प्रेजेंट रहता है एग्जैक्टली 1 into 1 is equal to 1. So BCC contain 2 atom, okay, per unit cell. BCC के हर एटम में, ये हर यूनिट सेल में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 2। बहुत सिंपल और क्रिस्टल क्लियर रीजन है ना? जनरली हम इसे कैसे लिखते हैं? देखिए BCC, ओके, 8 into 1/8, ये समझ गया आप, ओके, प्लस 1 into 1 is equal to 2। बराबर है बेटा? देखो ये 1 बचा यहाँ पर, 1 into 1, 1 plus 1 2। ठीक है, 2 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, सो BCC कंटेन हाउ मेनी एटम पर यूनिट सेल? 2 एटम्स। याद रखना आपने। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या रहेगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, देखिए क्यूबिक की बात करें मतलब क्यूब तो पक्के में रहेगा। यहां पर देखिए चलिए, कॉर्नर 8 है और कंट्रीब्यूशन रहेगा सर यहां पर 1/8। कितना रहेगा? 1/8। ये होगा बेटा कंट्रीब्यूशन। चलिए ध्यान से देखिए, और खास बात एक ये है कि इसमें फेसेस कितने प्रेजेंट रहते? 6 रहते सर। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने फेसेस है? 6। ठीक है, देखिए कॉर्नर्स है यहां पर, कॉर्नर्स है सर 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1 आ गया सर। और फेसेस की अगर हम बात करेंगे, कितने फेसेस है? 6। देखिए ये फर्स्ट, ये ऊपर का फेस, ओके, ये नीचे का फेस, ये राइट फेस, ये लेफ्ट फेस, ये फ्रंट और ये बैक फेस। बराबर? कितने फेसेस है? 6। और हर फेस पर कंट्रीब्यूशन रहता हाफ इज इक्वल टू 3। देयरफॉर कितना आंसर आएगा इसका? 4 एटम्स, ओके, एटम्स पर यूनिट सेल। मतलब हर यूनिट सेल में FCC के कितने एटम प्रेजेंट रहते? 4। ठीक है, ध्यान से देख लो आप, मतलब SCC के लिए 1 है सर एटम, BCC के लिए 2 है और FCC के लिए 4 है। ठीक है, 4 भी कैसे है? कॉर्नर पर जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन रहता। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉर्नर कितने? 8 है। और फेसेस पर कितना रहता? हाफ। अब इसको आप कैसे इमेजिन करेंगे? फेसेस पर हाफ रहता। मान लीजिए यहां पर हमने एग्जैक्ट इसके बीच में ये जो एजेस आपको दिखे, इसको हम एजेस बताते हैं जनरली। क्या बताते हैं इसको? एजेस। तो एजेस के बीच में मैंने स्फीयर लाके जोड़ा। क्या लाके जोड़ा? यहाँ पर स्फीयर। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? आधा इधर आधा इधर, बराबर है। इधर भी हाफ इधर हाफ इधर, ये हाफ राइट में हाफ लेफ्ट में, इधर हाफ इधर और नीचे का, बराबर है। मतलब टोटल फेसेस कितने हैं इसमें? 6 है। और हर फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना रहता? हाफ। तो आंसर आ जाएगा इसका 4 एटम पर यूनिट सेल। ये होगा बेटा यहाँ पर बात FCC का। किसका? FCC, फेस सेंटर है ना। स्फीयर हमने यहाँ पर लाके जोड़ दिया सर, फेसेस पर 6 फेस रहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देख लो आप। नेक्स्ट है इसमें एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब एंड कैसे बताएंगे आप? देखिए
ये क्यूबिक यूनिट सेल तो पक्के में है, एक ऊपर हमने स्फीयर ला करके जोड़ दिया और एक नीचे फेस पर ही जोड़े ना, ऊपर और नीचे। इसको एंड बता दिए हमने, एंड सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? एंड सेंटर। ध्यान से देख लो आप, यहां पर मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन रहता है बेटे इस पे 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक स्पेयर इसके ऊपर लगा दिया हमने और एक स्पेयर इसके नीचे लगा दिया, एंड पर लगा दिया हमने। कॉर्नर्स कितने हैं इसमें? सर कॉर्नर्स है यहां पर कितने बताओ? 8 × 1/8, 8 कॉर्नर है और कंट्रीब्यूशन कितने? 1/8 इज इक्वल टू 1। ओके, और एंड बराबर है, मीन्स ईच, ये फिर एनी 2 फेसेस। यहां पर आपको सिर्फ 2 फेस लेना है, ये मीनिंग हो रहा है ना इसका, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो कितने बेटे यहाँ पर फेसेस? 2 है और कंट्रीब्यूशन हाफ रहता, यहाँ पर बताया मैंने आपको, एंड वाला हाफ। ओके, इज इक्वल टू 1। सो एंड सेंटर कंटेन 2 एटम पर यूनिट सेल। हर यूनिट सेल में इसकी कितने एटम प्रेजेंट रहते बेटा? 2 एटम्स। कितने? 2, ठीक है ना। तो देखिए ये है कॉमनली ऑकरिंग यूनिट सेल, ज्यादातर तो ये है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। एक है एंड सेंटर, वो भी समझा था मैंने आपको, ठीक है। और एक बताया था मैं आपको, हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस, देखिए हेक्सागोनल लैटिस कैसा रहेगा समझ लीजिए पहले आप। मैं यहां पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, ओके, ध्यान से देख लो। चलिए ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसको भी लाके जोड़ दो, ये अंदर वाला है तो मैं डॉट से बता देते हैं इसको। चलिए ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल लैटिस या फिर हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, इसमें आपको कॉर्नर्स कितने दिखाई दे रहे हैं? कॉर्नर्स है सर इसमें 12, कितने? 1 2 3 4 5 6 और ये 6 12, कितने कॉर्नर है? 12। और हर कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होगा इसमें 1/6। कितना होता? 1/6। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 2D है, 3D से बताता जल्दी और ज्यादा समझ में आता था, ध्यान रखो उसको। 1/6, ओके। कितना आंसर आ रहा है बेटे इसमें? 2। मतलब कॉर्नर पर तो 2 एटम प्रेजेंट है, ओके। ये है बेटा यहाँ पर फेसेस, फेसेस कितने हैं? 2 है सर, ओके। ये जोड़ रहा मैं इसको, फेसेस है सर 2 बराबर, और हर फेस पर कंट्रीब्यूशन रहता हाफ इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर टोटल एटम आपको निकालना है, तो देखिए मैं कैसे निकाल के बता रहा हूं आपको। कॉर्नर आपके सामने कितने हैं? 12 है सर। कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा इसका? 1/6। कितना रहेगा? 1/6। ये यहाँ पर एंगल के हिसाब से निकाला जाता है उसका कंट्रीब्यूशन, ये वाला, ठीक है। यहाँ इसका एंगल पता है आपको कितना रहता है? एंगल 120 का रहता है सर। कितना? 120 का एंगल रहता है, ठीक है ना। तो आधे के लिए 1/3 आता है यहाँ पर, कितना था? 1/3 बराबर है। तो फुल के लिए 1/6 आ जाएगा, तो 12 × 1/6 इज इक्वल टू 2, ओके। फेसेस कितने हैं इसमें? 2 है और कंट्रीब्यूशन हाफ, ओके। अब इसमें खास बात एक ये भी है कि बॉडी सेंटर जो है ये 3 होते हैं बेटा, 1 2 और ये 3। देखिए बॉडी सेंटर, ये फेस सेंटर कितने हैं यहाँ पर? 3। तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3। बेटा आंसर आ गया इसका 6। कितना आ गया? 6। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा?
क्या 6 एटम पर यूनिट सेल इन हेक्सागोनल लैटिस, बराबर है। हेक्सागोनल में कितने एटम प्रेजेंट रहते हर यूनिट सेल के अंदर? 6। कितने? 6। डायरेक्ट याद भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल लैटिस, जो मैं आपके सामने ड्रॉ करके बताया। इसका एंगल भी 120 का था, ठीक है ना? यहां तक के समझ गया? हाँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। ये पेज सेकंड कर देता मैं, फर्स्ट भूलते थे शायद हमने। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ओके, अब ध्यान से देखना आपने, क्या यूनिट सेल के 7 टाइप्स है और ब्रेविस लैटिस के 14 टाइप्स है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ब्रेविस ने प्रूफ किया था क्या लैटिस पॉइंट को हम 14 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, ओके, और यूनिट सेल को हम 7 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा हिंट्स बता देता। इसमें एंगल्स जो रहेंगे अल्फा, बीटा, गामा, और एजेस वो रहेगा ABC, जिसे हम लेंथ ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ध्यान से देखो आप, ठीक है। फिर हम प्रूफ करेंगे कि यूनिट सेल के 7 टाइप्स है और ब्रेविस लैटिस के 14 टाइप्स है। कैसे आते हैं, क्या आते हैं, पूरा डिटेल बताता। देखिए, मान लीजिए एक मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया हूं यहां पर, ओके। देखिए बेटा, क्या है ये? यूनिट सेल, ठीक है। अब यहां पर मतलब एक क्यूब ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब इसमें जो है LBH ये सारे इक्वल है, ठीक है ना? तो यहां से यहां पर हम ये लेंथ मान लेते हैं A, बराबर है। यहां से यहां पर ये लेंथ रहेगा बेटा B, ये बता देता हूं मैं ऐसा समझाने के हिसाब से, ओके। और ये लेंथ रहेगा बेटा C। ध्यान से देखिएगा, C, AB और C। ये है X एक्सिस, ये है Y एक्सिस और ये है Z एक्सिस। देखिए, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ठीक है। यहां पर लेंथ ऑफ A, इसके डायगोनली अपोजिट लिया बेटा, यहां पर मैंने अल्फा, क्या लिया हूं? अल्फा। लेंथ A, मतलब A जो है इस तरह ड्रॉ किया ना जैसे, देखिए ठीक है, X, Y और Z, ठीक है। देखिए बेटा, ये क्या रहेगा A, ये क्या रहेगा B और ये क्या रहेगा C। ये है ना एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। देखिए, देखिए इसके अपोजिट में हमने यहां पर अल्फा लगा दिए है, अल्फा एंगल, बराबर। B के अपोजिट में क्या रहेगा? बीटा, ये याद करने के लिए आपको। और C के अपोजिट में गामा, लिखा हुआ नहीं? अल्फा। B के अपोजिट में क्या रहेगा बेटा? बीटा रहेगा। और C के अपोजिट में क्या रहेगा यहाँ पर? गामा, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहां पर मतलब यूनिट सेल जो है 2 फैक्टर पर डिपेंड रहता। यूनिट सेल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। यूनिट सेल ये 2 फैक्टर पर डिपेंड रहेगा। इसमें A है बेटा एजेस और B है इसमें एंगल्स। अब एजेस बोले तो इसका लेंथ रहेगा यूनिट सेल का, है ना? एज लेंथ, एज का लेंथ ये रहेगा A, B और C से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल्स रहेगा बेटा इसमें अल्फा, बीटा और गामा। कौन सा रहेगा? अल्फा, बीटा और गामा, जो आपके सामने बताया मैंने, ओके। अब देखिए, अल्फा एंगल प्रेजेंट बिटवीन, देखिए प्रेजेंट बिटवीन, देखिए यहां पर लिखा मैंने अल्फा। अल्फा एंगल प्रेजेंट बिटवीन, देखिए किसके बीच में होगा? B एंड C, दिख रहा है क्या आपको?
बी और सी के बीच में। ओके, बीटा एंगल प्रेजेंट बिटवीन ए एंड सी, दिख रहा आपको, ए एंड सी, और गामा एंगल प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। ये चीजें आपको याद रखना है, किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। ओके, ध्यान से देख लो, एजेस और एंगल्स। अब ब्रेविस ने ये आइडिया दिया था क्या लैटिस पॉइंट को हम 14 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, कितने, 14। ओके, और यूनिट सेल को हम 7 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, कितने, 7 टाइप्स। ध्यान से देख लो आप, यूनिट सेल, इस टाइप से जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल, इसको अरेंज कर सकते हैं 7 टाइप से। अब 7 टाइप से अरेंज कैसा करेंगे, ध्यान से देख लो आप, इसमें हम एजेस और एंगल्स ये वेरी कर सकते हैं। ध्यान से देख लो, ये एक्सपेरिमेंट है, क्या यूनिट सेल को और लैटिस पॉइंट को 14 टाइप से अरेंज कर सकते हैं और यूनिट सेल को 7 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, बराबर है। कैसा अरेंज करेंगे वो ध्यान से देख लो आप, कैसा अरेंज होगा कि यहाँ पर जो एजेस है यूनिट सेल की, ये जो आपको एजेस दिखाई दे रहे हैं, बराबर है ना, तो एजेस को वेरी कर सकते हैं हम और एंगल को वेरी कर सकते हैं। अरे क्यूब कब चेंज होगा उसका शेप, जब यहाँ पर आप बताइए एंगल और एजेस इसको चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यूनिट सेल के कितने टाइप्स बताया मैंने आपको, 7 टाइप्स, ठीक है, और ब्रेविस लैटिस के 14 टाइप्स जो हम प्रूफ करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, पेज 3 निकाल लीजिए। देखिए हाँ, अब यहां पर हमारे को यूनिट सेल के 7 टाइप्स पढ़ना है और ब्रेविस लैटिस के 14 टाइप्स। ध्यान से देख लो आप, यूनिट सेल मैं रोमन में डालता हूं, यूनिट सेल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। ध्यान से देख लो बेटा, पहले हम समझ लेते इसे। यूनिट सेल के 7 टाइप्स हैं और ब्रेविस लैटिस के 14 टाइप्स है, वो आपको याद करना है। देखिए इसमें नंबर 1 है क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल में ऑल एजेस, ये जो आपको एजेस दिखाई दे रहे हैं सेम ऐसे ही रहेगा क्यूबिक यूनिट सेल, सेम। इन दिस ऑल एजेस ए बी एंड सी आर इक्वल टू ईच अदर, इसको यूनिट सेल पैरामीटर बोलेंगे, मेजर करने वाला। इन दिस एजेस ए बी एंड सी आर इक्वल टू ईच अदर एंड एंगल्स अल्फा बीटा गामा हैव 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा बेटा, अल्फा बीटा गामा हैव 90 डिग्री। इसके 3 टाइप्स है, इसमें ए बी और सी किए बेटा हमने। पहला इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, सेम कंडीशन है दोनों में, बस आपको सिंपल तो समझ में आ गया ना, ऐसा सादा सिर्फ कॉर्नर पर आइटम प्रेजेंट है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहेंगे, सिंपल और प्रिमिटिव। सेकंड है बेटा इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और थर्ड वाला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से देख लो, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। मतलब ये जो हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं ये है ब्रेविस लैटिस जो आपको प्रूफ करना है। हालांकि यूनिट सेल जो है कितने टाइप्स के, 7 है ना। अगर हम कॉमनली यूनिट सेल ले लेंगे, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और हेड सेंटर, और सबके 4 टाइप्स पकड़ लेंगे तो 28 हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं गया, सिर्फ इसकी कितने टाइप्स है, 14। ठीक है, देखिए मैं 3 प्रूफ कर दिया हूं। सेकंड देखिए आप, टेट्रागोनल लैटिस, टेट्रागोनल लैटिस, ध्यान से लिख लो आप, टेट्रागोनल लैटिस इन दिस
एजेस ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर बट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। ओके, इन दिस एजेस ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर बट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी, है ना। मतलब यहाँ पर क्या वेरी हो जा रहा है, एजेस कौन से वाला, सी वाला जो ऊपर बताया था मैंने आपको, थोड़ा लंबा हो गया होगा, ठीक है। और एंगल अल्फा बीटा गामा है 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा ये 90 का एंगल तैयार करता है, कितने का, 90 का, ठीक है ना। टेट्रागोनल लैटिस, देखिए इसके दो टाइप्स है बेटा, इसमें ए है सिंपल वाला जिसे हम प्रीमिटिव कहते हैं, और सेकंड है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ओके, थर्ड वाला देखिए, देखिए मतलब क्या था, सीटीओ, सीटीओ और रहेगा बेटा इसमें ऑर्थोरुम्बिक, ऑर्थोरुम्बिक, ओके, लैटिस, ऑर्थोरुम्बिक लैटिस और यूनिट सेल, ठीक है। ध्यान से देख लो, ऑर्थोरुम्बिक लैटिस इन दिस एजेस ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इसमें सारे एजेस अलग अलग होंगे, ओके, बट एंगल अल्फा बीटा गामा हैव 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा हैव 90 डिग्री। ध्यान से देख लो, अल्फा बीटा गामा हैव 90 डिग्री, बराबर है। देखिए मैं इसको कैसा वेरी कर रहा हूं, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर ऑल एजेस इक्वल थे, अभी तक कि मैं बस यहाँ पर एजेस को ही चेंज किया हूं, है ना, रटने के लिए अच्छा है। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू बी बट c इज नॉट इक्वल टू a एंड b, ओके। और यहाँ पर सारे एजेस अलग अलग रहेंगे a b c, और एंगल अल्फा बीटा गामा कितने का एंगल तैयार करेंगे, 90 का। यहाँ तक के एंगल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसके बेटा चार टाइप्स है, कितने, चार। पहला इसमें सिंपल और प्रीमिटिव, सेकंड है बॉडी सेंटर, थर्ड है फेस सेंटर्ड, और लास्ट है एंड सेंटर्ड। देखिए इसके चारों टाइप्स आ जाएंगे इसमें, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। वो तो समझ गया पहले। सिंपल में क्या रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट रहता। बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ में एक बॉडी के अंदर रहता है जिसे बॉडी डायगोनल बोलते हैं, और फेस सेंटर में कॉर्नर पे रहेगा और फेसेस पे प्रेजेंट रहता, ठीक है ना। एंड सेंटर में ऊपर और नीचे रहेगा और कॉर्नर पर, ओके। तो देखिए यहाँ पर 3 2 5 और ये 4 9 हो गए ब्रेविस लैटिस, ओके। और यूनिट सेल अभी मैंने 3 प्रूफ किया हूं, ठीक है। यूनिट सेल 4 प्रूफ करना बाकी है, ठीक है। और उसके बाद में ब्रेविस लैटिस प्रूफ करना बाकी है 5, क्योंकि 9 तक हो गए, ठीक है। देखिए बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मोनोक्लिनिक लैटिस, मोनोक्लिनिक लैटिस। ध्यान से देखिएगा, इन दिस एजेस ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इसमें एजेस जो है ए बी और सी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये रटने के लिए आपको इजी होगा। बट एक बात याद रखिएगा इसमें, क्या अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, अल्फा और गामा ये 90 का एंगल तैयार करते, और बीटा जो मैं आपको बताया था बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ये आपको रटना है, कैसे भी करके रट लीजिए, मैं जो मेथड से बता रहा हूं आपको वैसा पढ़ लीजिए इसे। देखिए ओके, अब इसकी भी 2 टाइप्स है बेटा इसमें, एक है देखिए 2 टाइप्स, ओके। ए है इसमें सिंपल वाला और दूसरा है एंड सेंटर। खास बात देखिए, एक सिंपल और एक है एंड सेंटर, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, क्यों क्या वाला सवाल ही नहीं है इसमें, प्रैक्टिकली देखा गया, ठीक है ना। तो मोनोक्लिनिक लैटिस इसके 2 टाइप्स है सर, एक है सिंपल और एक है एंड सेंटर, ओके। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, सबसे मोस्ट असिमेट्रिकल लैटिस दैट इज ट्राइक्लिनिक लैटिस, ट्राइक्लिनिक लैटिस। देखिए ये रहेगा बेटा मोस्ट असिमेट्रिकल लैटिस। In these edges A, B and C are not equal to each other. इसमें एजेस ए बी और सी एक दूसरे के इक्वल नहीं रहते, सबसे ज्यादा असिमेट्रिकल, याद रखना आपने। और एंगल अल्फा बीटा गामा
आर नॉट इक्वल टू 90, सारे एंगल अलग अलग होंगे। ओके, ऑल एजेस एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इसका एक ही टाइप अच्छा बेटा इसमें वन टाइप, और वो भी है सिंपल वाला। इसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है, देखिए सिंपल को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, इसकी एग्जांपल है बेटा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H3BO3। ये एग्जांपल भी आपको याद करना है धीरे धीरे। ओके, ध्यान से देखिए, ट्राइक्लिनिक हो गया। इसके बाद देखिए हेक्सागोनल लैटिस। ये हमारी एनसीईआरटी की किताब में यहाँ पर इसका एक टाइप बताया इसने सिंपल, जबकि सिंपल नहीं रहता, उसके साथ में भी दूसरे रहते हैं जो मैं अभी बताया। कौन कौन सा? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, मिक्सचर रहता है उसमें। देखिए पहले ये समझा देता, एजेस A एंड B आर इक्वल टू ईच अदर बट C इज नॉट इक्वल टू A एंड B, मतलब ये सेकंड वाले के जैसा आपको दिखाई दे रहा। ओके, और एंगल अल्फा बीटा ये 90 का रहता है बेटा, गामा में आपको बताया भी कितना 120 का रहता, कितना 120 का एंगल रखता है। ओके, और इसका वन टाइप है। अब एनसीईआरटी में इसको सिर्फ सिंपल बता दिया, जबकि ये क्या होगा? मिक्स्ड होगा। कौन कौन सा आएगा इसमें? सिंपल आएगा सर, ओके, प्लस बॉडी सेंटर्ड आएगा, ओके, प्लस फेस सेंटर भी आता है ना, प्रूफ किया ना हमने, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं इसमें? 6। हेक्सा मींस 6 एटम पर यूनिट सेल रहते हैं इसमें हेक्सागोनल में। ठीक है, तो इसका एक ही टाइप है, कौन से वाला? हमारे मतलब एनसीईआरटी में इसको सिंपल बताया, जबकि क्या क्या इसमें सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ओके, मिक्सिंग रहता। ठीक है, इसके बाद में देखिए रूम्बोहेड्रल लैटिस, रूम्बोहेड्रल लैटिस। इसमें एजेस A, B एंड C आर इक्वल टू ईच अदर। इसमें सारे एजेस A, B और C ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, और एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये जो है एंगल गामा इज नॉट इक्वल टू 90। याद रखेंगे, गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है ना, तो ये है बेटा रूम्बोहेड्रल लैटिस। इसका भी एक ही टाइप है, इसका भी सिर्फ एक टाइप है, और वो भी कौन से वाला है? वो है सर सिंपल, ओके, रूम्बोहेड्रल लैटिस। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एग्जांपल है पोलोनियम, बॉडी सेंटर के एग्जांपल है फेरस, रुबिडियम, सोडियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, यूरेनियम। ओके, फेस सेंटर के एग्जांपल है कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, गोल्ड। ठीक है, इसके एटम। उसके बाद में टेट्रागोनल लैटिस, इसके दो टाइप्स है सर। ठीक है ना, तो सिंपल वाले की एग्जांपल है SnO2, बॉडी सेंटर वाले की एग्जांपल है TiO2, और सेकंड वाला एग्जांपल है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थोरूम्बिक, तो यहाँ पर रूबिक सल्फर याद रह जाएगा आपको, सिंपल में रूबिक सल्फर। ठीक है, बॉडी सेंटर में KNO3, फेस सेंटर में BaSO4 और एंड सेंटर में MgSO4.7H2O। ठीक है, मोनोक्लिनिक लैटिस में ध्यान से देखिएगा, इसकी तो दो एग्जांपल, एक सिंपल और एक एंड सेंटर। तो इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में एक सल्फर है, और ये है ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O। ठीक है ना, ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल, ये तो बहुत ही असिमेट्रिकल है, K2Cr2O7 और बोरिक एसिड, इसको याद कर लेना। ठीक है, हेक्सागोनल लैटिस देखिए, इसके एग्जांपल है सिंपल वाले के ZnOBeO। ओके, ठीक है, उसके बाद में रूम्बोहेड्रल लैटिस के एग्जांपल है यहाँ पर कैल्साइट। ठीक है ना, NaNO3 फेरस कार्बोनेट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये रटने वाला टॉपिक है, इसमें ज्यादा फोकस आप इस पर करना। मैं जिसको टिक कर दे रहा हूँ, ये वाले एग्जांपल जो आपको दिखाई दे रहे, तो एक ये एग्जांपल। ठीक है, अब इसको रटेंगे कैसा? देखो, इसमें एजेस A, B, C एक दूसरे के इक्वल रहते, और एंगल अल्फा बीटा गामा 90 के एंगल तैयार करते। तो यहाँ तक के एंगल में कोई चेंजेस नहीं आया, ध्यान से देखिएगा। तो A इज इक्वल टू B बट C इज नॉट इक्वल टू A एंड B। ओके, जहां पर ऑल एजेस A, B एंड C आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ओके, और एंगल तो मान लिया हमने कि अल्फा बीटा गामा 90 का तैयार कर रहा सर। ठीक है, अब यहाँ पर सेम रहेगा, इसका ही कॉपी है ये, है ना, मोनोक्लिनिक वाला। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और एंगल अल्फा और गामा 90 का एंगल तैयार करेगा, और बीटा 90 का एंगल तैयार नहीं करता।
ओके, कितने टाइप से बेटा इसके? 2 टाइप से। ओके, ट्राई क्लिनिक में सेम, देखिए यहाँ पर तो सेम आ जा रहा है, ऑल एजेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, रटने के लिए। एंड एंगल्स, सारे एंगल भी अलग अलग रहेंगे। अब इसको और सेकंड वाले को कंपेयर करो आप, देखो कितना इजी कर दिया मैंने। इसको और सेकंड वाले कंपेयर करो और लास्ट वाले और फर्स्ट वाले कंपेयर करो। कंपेरिजन समझ में आ गया क्या? देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, फिर यहाँ पर एक एक हमने अलग अलग कर दिए। अब ये 1 2 ये 3 तक के तो कॉमन चला ना, ठीक है। इसको सेकंड वाले से कंपेयर कर लो और लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से कंपेयर कर लो रटने के लिए, क्योंकि रटने के लिए कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो, यूनिट सेल मैंने 7 लिखा के दे दिया आपको, और ब्रेवियस लेटिस कितने हैं? 14 है सर, तो 14 चेक कीजिएगा। 3 2 5 4 9 2 11 12 है ना, 13 और 1 14, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि लेटिस पॉइंट को हम 14 टाइप से अरेंज कर सकते हैं और यूनिट सेल को 7 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, बराबर है। मतलब हर यूनिट सेल के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिंपल के साथ साथ बॉडी सेंटर भी होगा, फेस सेंटर भी होगा और एंड सेंटर भी होगा। वो भी प्रैक्टिकली एक ही देखा गया, कौन से वाला? ऑर्थोरूबिक वाला, जिसमें सारे यहाँ पर यूनिट सेल प्रेजेंट थे। सिंपल वाला मतलब कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट था, बॉडी डायगोनल में भी था, बराबर है, फेसेस पर भी था और एंड पर भी था, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। देखिए अब ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको, इसको अच्छे से देखना आपने। रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ध्यान से देखो आप, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ठीक है। एज लेंथ को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, और रेडियस रहेगा इसमें स्मॉल आर। ध्यान से देखिए आप, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। चलिए देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, रेडियस स्मॉल आर और ये रहेगा बेटा एज लेंथ ए, बराबर है। अब ध्यान से देखिए क्या इसमें मान लीजिए ये 2 एटम प्रेजेंट है, एक एटम और ये सेकंड एटम मेटल एटम है, और ये है इसका न्यूक्लियस, ओके। यहां से यहां जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा, इसको तो हम रेडियस बताएंगे, ये रेडियस रहेगा, है ना, और ये रेडियस मतलब ये आर रहेगा और ये आर रहेगा, ओके। और ये मिलाकर के क्यूब तैयार करता, दैट इज ए, मतलब एज लेंथ, क्या रहेगा? एज लेंथ। कैसा होता, क्या होता, ध्यान से देखिएगा। ए इज इक्वल टू कितना ना बेटा इसमें? ट्वाइस आर, और आर इज इक्वल टू ए बाय 2। ध्यान से देखना कैसा आएगा, पहले समझ लेंगे हम। फॉर SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड वाला है फॉर BCC और थर्ड वाला है फॉर FCC। एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है। देखिए अब इसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस समझ लीजिए आप इसे, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, बराबर है, ये एटम प्रेजेंट है, और एटम कैसा होता? स्फेरिकल होता सर, कैसा होता? स्फेरिकल। ध्यान से देखना आपने, मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह आएगा, और ये बेटा कुछ इस तरह आएगा, देखो ऐसे रहेगा ना कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब ये क्या है बेटा बोलो? स्मॉल आर, और ये भी क्या है? स्मॉल आर। अगर हम यहां से यहां की बात करेंगे या फिर यहां से यहां की बात करेंगे, ये बेटा स्मॉल ए, दैट इज एज लेंथ, क्या है? एज लेंथ, बराबर है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा बोलो? आर प्लस आर, है ना। इस आर में रेडियस ऑफ केटायन भी रहता है, रेडियस ऑफ एनायन भी रहेगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं।
ठीक है ना। सो ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस आर। यहां तक क्या समझ गया? चलिए देखिए, ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर और आर इज इक्वल टू ए बाय 2। लेकिन किसके लिए बेटा रेडियस ये? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सर। ओके, यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है ना। सेकंड वाला ध्यान से देख लो बेटा, फॉर बीसीसी, फॉर बीसीसी। ठीक है, देखिए चलिए ध्यान से देखिए, ये है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है? बॉडी सेंटर क्यूबिक। हाँ देख लो, इस पॉइंट को बराबर ध्यान से देखना आपने, मैं कैसे समझा रहा है इसको। जितना काम है मैं आपको उतना समझा दूंगा। एक इस पर हमने बॉडी पे लाकर अटैच की और एक यहाँ पर, ऐसे रहेगा बेटे। मतलब ये क्या तैयार कर रहे हैं यहाँ पर सर? ये तैयार कर रहा है बॉडी डायगोनल। क्या तैयार कर रहा है? बॉडी डायगोनल। ठीक है, ध्यान से देखना आपने। मतलब ये कुछ इस तरह तो नहीं है ना, ये एक आइटम बना लिया सर ने, ये दूसरा आइटम और ये तीसरा आइटम और ये ऐसे के पहले चेक कर लो। हाँ सर ऐसे है बराबर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? देखो ये क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर आर रहेगा सर, और एक स्क्वायर में कितना आएगा? 2r आएगा। ये आर आर और ये भी क्या है? आर। ठीक है ना। मीन्स यहां से यहां का जो डिस्टेंस आ रहा, कितना रेडियस आ रहा सोच के बताओ? 4r। कितना आ रहा? 4r। यहां तक की समझ गया? ध्यान से देखना, आपने एक नया पॉइंट बता रहा आपको। ठीक है, अच्छा इसको हमने क्या बताए थे बेटा, बोलो जल्दी से। स्मॉल ए बताए थे, एज लेंथ। ये भी क्या है बेटा बोलो? स्मॉल ए एज लेंथ, और ये भी क्या है? स्मॉल ए और एज लेंथ। बराबर है। मीन्स 4r इज इक्वल टू, बोलो a प्लस a। ओके, तो 4r इज इक्वल टू थ्राइस a। क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? 4r इज इक्वल टू थ्राइस a। ठीक है, अब यहां पर हम देखिए बॉडी डायगोनल पर भी पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप बताइए? 4r ओके स्क्वायर, ये ब्रैकेट होल स्क्वायर कर देगी, इज इक्वल टू द, बोलो थ्राइस a स्क्वायर। बराबर है। कितना हो जा रहा है यहाँ पर? 16r स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस a स्क्वायर, और r स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 3 अपॉन 16 और a स्क्वायर। बराबर है। और r इज इक्वल टू, रूट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? √3 अपॉन 4 इंटू a। बराबर है। एक तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते, या फिर एज लेंथ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। समझ में आ गया क्या? इसका मीनिंग समझ में आया क्या आपको? मतलब बॉडी डायगोनल यहां से यहां का जितना डिस्टेंस है ना, उतना ही सेम ही आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। a प्लस a मींस थ्राइस a। ओके, और ये कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। सही है ना? कैसे है समझ में आया? 4, क्योंकि एक आइटम बेटा ये रहेगा, देखिए ये वाला जो बॉडी के अंदर होगा। ओके, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा सर। तो r r प्लस r प्लस r प्लस r। ओके, कितना r है? 4r। यहां से अच्छा यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो ये होगा बेटा इसका रेडियस वाला फॉर्मूला। किसके लिए? बीसीसी के लिए। किसके लिए? बीसीसी। अगर मैं आपके सामने एफसीसी की बात करूंगा, वो भी ध्यान से लिख लो। एफसीसी देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर एफसीसी। ध्यान से देखिएगा, फिर आप मुझे आंसर बताना है इसका। देखिए ये हमने क्यूब ड्रॉ किए, स्फीयर यहां पर भी प्रेजेंट थे। ओके, यहां पर और फेसेस पर भी थे, फेस सेंटर्ड भी। ये एक फेस सर, 2 फेस, 3 फेस, 4 फ्रंट और ये बैक। किसी एक फेस को हम बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान से देख रहा हूं, किसी भी एक फेस को। मान लीजिए ये फेस दिख रहा हो,
ऊपर का, इसको हमने बाहर निकाल ली। तो देखिए जब बाहर निकालेगा तो क्या क्या बाहर आ रहा है यहाँ से, सर हमने यहाँ से ये फेस को बाहर निकाल दिया। जब सर हमने यहाँ से फेस को बाहर निकाले तो कॉर्नर्स कितने बाहर है, 4। कितने कॉर्नर बाहर है, 4। और एक स्पेयर इसके फेस पर लाकर हमने अटैच कर दिए। और ये रहेगा बेटा फेस डायगोनल। क्या रहेगा, फेस डायगोनल, है ना। जैसा बॉडी डायगोनल बोला मैंने आपको, कैसे बोला था बॉडी डायगोनल, क्या एक स्पेयर हमने वहां पर लगा दिए और एक स्पेयर इस रूम के नीचे की साइड में, और बीच में लाके हमने क्या लगा दिया, स्पेयर जोड़ दिया लाके, तो ये है बॉडी डायगोनल। तो ऐसा फेसेस पर लगा दिए, ठीक है ना। ये रहेगा बेटा फेस डायगोनल। क्या रहेगा, फेस डायगोनल, ठीक है ना। अच्छा सोचो आप थोड़ा सा, फेस पर मैंने एक स्पेयर लाके अटैच कर दिया, ध्यान से देख लो आप, ये ऐसा कर दिया अटैच, और यहाँ कॉर्नर पर मैंने एक स्पेयर लाकर अटैच कर दिया, और इस कॉर्नर पर भी एक स्पेयर लाकर मैंने अटैच कर दिया। ये आर 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 और आर, सही है ना। कितने आर आ रहे, 4। ध्यान से देखना आपने, 4R बराबर है। यहां से ये कितना आ रहा है बेटा बोलो, इसमें एज लेंथ ए स्मॉल ए आ रहा सर, और ये भी कितना आ रहा बोलो, स्मॉल ए, एज लेंथ बराबर। तो 4R इज इक्वल टू, बोलो बेटा ए प्लस ए, मतलब 4R इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ट्वाइस ए। क्या कर देंगे, ट्वाइस ए। अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या रहेगा, देखो 4R स्क्वायर, देखिए 4R स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर ना, LB हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेड्थ इनटू हाइट, कितना रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है ना, मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा, 8R स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर बराबर है। यहां तक की समझ गया, के ऊपर से जा रहा है 8 16, कितना 16R स्क्वायर और ट्वाइस ए स्क्वायर, कितना बचा बेटा यहाँ पर, 8 बचा, ये मेरे ध्यान में था। ओके देखो, सो R स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सो देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 8 बराबर है। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, R इज इक्वल टू ए बाय रूट 8, या फिर R इज इक्वल टू ए बाय, है ना, रूट 8 को कैसे लिखेंगे, 4 है ना, 4 इंटू 2 है, तो रूट बाहर निकाल लेते 2 रूट, है ना। अगर आप a निकालना चाहे तो a इज इक्वल टू R इंटू 2 रूट 2, ये तो कर सकते हैं आप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूले डिराइव किया हूं, किसके लिए, SCC, BCC और FCC। अब इसको आपको बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस साल जो नीट में क्वेश्चन आया था 20 में, ये वाला टॉपिक पूछा था, बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया था, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं, क्या SCC, BCC और FCC। ओके, SCC के लिए फॉर्मूला क्या है सर, SCC के लिए फॉर्मूला है A इज इक्वल टू ट्वाइस R, BCC के लिए फॉर्मूला है √3 इंटू A इज इक्वल टू 4R। तो हम ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3, है ना, एज के रिस्पेक्ट पे लिखेंगे अगर तो। और FCC के लिए A इज इक्वल टू √8 इंटू R, या फिर A इज इक्वल टू 2 √2 इंटू R, जो हमने यहां पर लिखे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, SCC, BCC और FCC इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, याद रखिएगा। देखिए बस अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता, ठीक है, SCC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए, ठीक है। बाय।